स्टूडेंट्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं, आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए, कल की क्लास तो हम लोग के एक शौक के रूप में रहा, जो क्लास नहीं ली गई। आज पुनः हम लोग मैथ की क्लास में जो टॉपिक सिलेंडर चल रहा था, उसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले दिन हमने सिलेंडर से कुछ क्वेश्चन दिए, उसके पहले भी कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व किए थे, जैसा कि सभी विद्यार्थी आप लोग अपने कॉपी में देख चुके हैं। और फिर चलिए अगले पैटर्न के क्वेश्चन आज लेकर के हम लोग बढ़े हैं। तो आगे के क्वेश्चन समझने के पहले सभी विद्यार्थी चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी प्रेजेंटी को शो करेंगे। तो आइए आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग सभी देखें और हो सके तो आप लोग कॉपी में नोट भी कर लें। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आज दिए हैं उस पर जरा गौर करेंगे सभी लड़के, जो अलग पैटर्न की क्वेश्चन लिए है। नहीं, देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, समझना सभी विद्यार्थी जो जहां भी हैं क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलन, क्या है कि बोलिए, समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई 1:2 के अनुपात में है। क्या है? देखिए प्रश्न में बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया है। बात समझ रहे हो सब लोग? कितने बेलन है? 2 बेलन दिया है और दोनों बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया 1:2। तो कहता है प्रश्न में कि उनके अर्ध व्यासों का अनुपात क्या होगा। कभी कभी देखिए क्वेश्चन लंबे होते हैं लेकिन आंसर उसकी बड़ा शॉर्ट ही होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही होता है कि लड़कन लोग जो होता है क्वेश्चन का साइज देख करके और थोड़ा सा आ जाता है टेंशन में कि 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, लेकिन हकीकत है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को बताए हैं कि केवल रफ करने की जरूरत होती है, वहाँ लिखना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को समझा करके और उसको आंसर निकाले हैं। देखिए 2 बेलन है, कितने बेलन है? 2 बेलन है और दोनों बेलन की कहता है ऊंचाई का अनुपात दे दिया है और कहता है कि अर्ध व्यास माने त्रिज्या, त्रिज्या के अनुपात आपसे पूछ रहा है। अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा, तब व्यास के आधा को क्या कहिएगा? बोलिए। हाँ, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इधर से बच्चे बोलेंगे क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। किसको? अर्ध व्यास, व्यास के आधा। तो यहाँ पर त्रिज्या के अनुपात निकालने का रहा है, तो आइए इसकी ऊंचाई और त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि माना कि पहली बेलन की ऊंचाई को हमने देखिए h1 मान लिया है। क्या मान लिया है? h1 मान लिया। पहली बेलन की ऊंचाई h1 तथा अर्ध व्यास r1 मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? r1 माने हैं। और दूसरी बेलन की ऊंचाई जिसको h2 मान लिए हो, क्या मान लिए हैं? h2। और इसके अर्ध व्यास को देखिए r2 मान लिए हैं, ठीक है। देखिए पहली बेलन की ऊंचाई को h1 मान लिया और त्रिज्या को r1 मान लिया। दूसरा बेलन है जिसका ऊंचाई को h2 मान लिया और अर्ध व्यास को r2 मान लिए हैं, ठीक है। अब प्रश्न में कहता है तुमसे कि देखिए दोनों बेलन की ऊंचाई का अनुपात है 1:2। तब पहला बेलन का ऊंचाई h1 और दूसरे का h2, तो h1/h2 बराबर दे दिया
गया 1/2। ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब प्रश्न में और क्या दिया है कि पहली बेलन का आयतन बराबर दूसरी बेलन का आयतन। कारण क्या लिख चुका है, समान आयतन, दोनों बेलन का आयतन क्या है, बराबर है। समझ रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोनों बेलन के आयतन को बराबर कर दिए। अब बोला है सभी लड़के कि बेलन की आयतन का फॉर्मूला क्या लिखा है, तो बोलिए पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद कर लिया सब लड़के ने, कोई दिक्कत नहीं। जब तक फॉर्मूला नहीं याद करते देखिए बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर फॉर्मूला आपके पास है तो आप 1 मिनट में आंसर निकाल दे सकते हैं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर एच, अब पहली बेलन की त्रिज्या को r1 माने हो और दूसरे को r2, तो देखिए लिखे पाई इंटू r1 स्क्वायर इंटू h1, और दूसरा है पाई इंटू r2 स्क्वायर इंटू h2। अब इधर भी पाई और इधर भी पाई है, अब इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो भागा के मतलब क्या, बट्टे में हो गया। इसके बट्टे में पाई आ जाएगा तो पाई पाई कट जाए, तो बाकी बचे देखो r1 स्क्वायर, इधर r2 स्क्वायर, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में। तो r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर h1 गुना में है, इधर भागा में हो गया, तो h2 अब बटे में हो गया h1, ठीक है। अब बोला जाए सब विद्यार्थी किया, तो r1 स्क्वायर है r2 स्क्वायर, घातांक के नियम से चलिए तो ऊपर में भी स्क्वायर है नीचे में स्क्वायर है, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो r1 बटे r2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया h2 बटा h1। सोचिएगा h1 बटा h2 बराबर 1/2 है, आप पलटिएगा तो h2 बटा h1 ये भी पलट जाएगा ना, यहाँ पर समझिएगा h1 बटा h2 बराबर 1/2, और पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा h2 बटा h1 और हो जाएगा ये पलटेगा 2/1। तो यहाँ h2 बटे h1 की जगह ले दिया 2/1। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाते हो तो इधर तो रूट अंडर हो जाएगा। अब इधर रूट अंडर हो गया तो 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 2 के ऊपर रूट अंडर तो रह गया, लेकिन 1 का वर्गमूल निकाल दिया तो हो गया 1, यानी r1 अनुपात r2 बराबर हो गया √2 अनुपात 1। ये इसका आंसर हो गया, बात समझ गए। तो यहाँ पे अगर चाहते थे इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में डायरेक्ट किया था, अब मन में ही मान लेते इसका त्रिज्या, मन में ऊंचाई, आयतन बराबर दिया है, दोनों के आयतन बराबर करते और चले जो कटने लायक था उसको काटते, लास्ट में उसका हम लोग अनुपात निकालते। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जब ऐसा रहे तो इस तरह से जल्दी में आप लोग सोल्व कर देंगे। कर दिएगा जी बच्चे, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। आवाज दिया जाए कि हाँ सर समझे या नहीं समझे, आगे क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि एक बेलनाकार देखिए ऐसा टंकी है, जैसा कि आप लोग घर के छत पर टंकी देखा है ना, उसी तरह की टंकी है। कहता है कि किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल, तल माने तल लिपिंदी, तो किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई कहता आधार तल के व्यास के बराबर है। सुनिएगा शर्त क्या दे रहा है, बेलन की ऊंचाई पहला और आधार तल का व्यास माने दोनों बराबर है, जितना इसका ऊंचाई है उतना ही व्यास है, लेकिन कितना है मालूम नहीं है। ये दिया है कि बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में देखिए, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को समझिए। जब तक प्रश्न दिमाग में नहीं आ जाता है तब तक उसको 1 बार 2 बार करके पढ़ते जाइए जब तक दिमाग में नहीं आ जाता है। और मैथ के प्रश्न को प्रायः स्लो धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, रीडिंग नहीं देना है, पढ़ना और समझना है। तो कहता है कि किसी वृत्ताकार बेलन के आधार
के मतलब तल लिपेंदी, इसकी दे दिया परिधि। तो समझिए, तब बताओ कि बेलन की जो आधार होता है ये तो वृत्ताकार होता है, तब वृत्ताकार मतलब होता है ये कि वृत्त की परिधि दे दिया है, वह कितना दिया है 6 पाई। कितना दिया है 6 पाई, समझिएगा। कहता बेलन की आधार तल की परिधि है 6 पाई, माने हो गया कि वृत्त की परिधि दे दिया है 6 पाई। क्लियर। अब हमको इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है और व्यास भी नहीं मालूम है मालूम नहीं, तो इसको मान लिया जाए। तो यहाँ पर माने की माना कि बेलन की आधार का व्यास 1 सेंटीमीटर है। व्यास को कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर। तब व्यास जब हो गया 1 सेंटीमीटर, एक मतलब तो उसकी त्रिज्या आधा हो जाएगा। तो 1 की आधा करोगे तो हो गया 1/2। नहीं, पहले बताया ना कि त्रिज्या का दुगना व्यास, व्यास के आधा त्रिज्या। अगर मतलब है कि व्यास को मान लिया कितना 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं किसी लक्षण को। अब देखा जाए तो यहाँ व्यास को मान लिया हम 1 सेंटीमीटर, एक मतलब त्रिज्या r हो गया 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्रश्न से लिखना है कि बेलन की ऊंचाई, बच्चों के पहले ही बोल दिया है कि बेलन की आधार तल का व्यास और उसकी ऊंचाई बराबर है। तब व्यास को मान लिया 1 सेंटीमीटर, एक मतलब बेलन की ऊंचाई तो हो गया h भी हो गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब प्रश्न से चलिए, बेलन के आधार की परिधि, तो आधार कैसा है वृत्ताकार, अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। जाना है, कोई दिक्कत। तब बेलन की देखा जाए हो गया आधार हो गया वृत्ताकार, अब वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई r। तो यहाँ पर देखिए लिखे 2 पाई और r की जगह लिख दिया 1/2। अब चलिए 2 से 2 कट गया, परिधि दे दिया 6 पाई, तो 6 पाई ले दिए और ये हो गया पाई इंटू x। अब यहाँ से x का मान निकाल लिया जाए, तब पाई गुना में इधर क्या हो गया भागा में, तो x बराबर हो गया 6 पाई/पाई। अब पाई से पाई कट गया तो x बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। नहीं, अब x बताइए क्या माना था व्यास, तब व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई भी था कितना x, x का मान कितना आ गया 6, एक मतलब कि ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, देखो लास्ट में कि उस बेलनाकार जो बर्तन है, ये कहता है उस बेलन में कितनी पानी भरा जा सकता है। तो बताओ इस बेलनाकार एक तरह से बर्तन है, अब पूछता है कि इसमें कितना पानी हटेगा, एक मतलब है कि तब तो इसका आयतन यानी धारिता निकाले पड़ेगा। तो धारिता माने भीतरी आयतन निकाले पड़ेगी। तो बताओ फॉर्मूला यही लगेगा, बेलन की धारिता यानी धारिता यानी भीतरी आयतन, जिससे पानी डालना है तो पाई r²h, पाई को रख दिए, r इसका आ गया 3 स्क्वायर, तो 3 गुना 3, ठीक है। ऊंचाई h गुना यानी 6, अब 3 3 9 9 6 54 पाई। पाई के जगह पे चाहे तो 22/7 रख दीजिएगा, यानी कहने का मतलब इसका धारिता आ गया 54 पाई। तो समझिए कि इसमें पानी उतना ही हटेगा। तो पानी कितना का आयतन हो गया 54 पाई घन सेंटीमीटर। अगर पाई को तोड़ना चाहते हैं तो आप 22/7 रख दीजिएगा, आपका वहां से आंसर निकल जाएगा। अगर चाहते हैं पाई के रूप में छोड़ देना तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बस में ये लड़के, तो इस टाइप्स की मैथ भी आपको मिलेंगे और अगले टाइप्स की और मैथ मिलेगा। लेकिन कल जो चैप्टर हम लोग लेंगे वह चैप्टर कल फिजिक्स का लेंगे, क्योंकि फिजिक्स भी आप लोग को पढ़े हुए कई दिन हो गया, इसलिए दिमाग पर फिजिक्स को लाएंगे। आज की क्लास यहीं पर स्टॉप की जाती है। सभी बच्चों को धन्यवाद।